7 नवंबर 2021 को महिला कांग्रेस कमेटी की महानगर अध्यक्ष महक वारसी को जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद जेल से वो बाहर आई और बाहर आने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये आरोप के साथ साथ ये दावा किया है कि जब से प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं, तब से उनके पार्टी के लोग और उनके विरोधी उनके खिलाफ हैं और इसका खुलासा वो बहुत जल्द करने वाली हैं। आज ये वार्ता ये खुलासा करने के लिए रखा गया है कि जो मुझे 7 तारीख में जो मुझे गिरफ्तारी ली गई, बिल्कुल लीगल तरीके से इन लोगों ने मुझे जो मेरी गाड़ी को हैक किया इन्होंने, और वहाँ पर कोई लेडीज़ पुलिस भी नहीं थी। तो आज मैं ये खुलासा करूँगी कि ये जो मुझे आज उठाया गया वो किस वजह से और क्या वजह रही। 2005 में मैंने ठाकरद्वारे का चुनाव लड़ा था यूथ कांग्रेस का, और इलेक्टेड होकर मैं वहाँ से जीत कर आई थी। मैं तो वहाँ के जो विपक्ष लोग थे उन लोगों ने काफ़ी मेरे साथ में बदतमीज़ियाँ करी और बहुत मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा था। बहुत विकट तरीके से वो चुनाव हुआ था। 2005 से लेकर 2015 तक वो लोग मेरे साथ में बदतमीज़ियाँ करते रहे। जब उन्होंने देखा 2014 में मेरी शादी हो गई तो उन लोगों ने मेरे ऊपर ये 2-3 मुकदमे लगाए। जब लगाए तो मैंने वो जाकर उसमें स्टे ले आई कि ये लोग सुधर जाएंगे। मैं उन्हें मौका देती रही, बराबर देती रही कि चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा ये दोबारा से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ जाएंगे। अब उन्होंने जब ये इसके अंदर इन्होंने ये बोला कि हमें 40% का हमें मान्यता मिली कि भाई आप जो है अपने टिकट की दावेदारी आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने अपने विधानसभा 27 से मैंने अपनी दावेदारी का अपना पर्चा भरा। तो उन्होंने कहा कि ये दोबारा से कहीं ठाकरद्वारे में नहीं आ जाए। इन्होंने 3-4 मुकदमे और लगाकर इन्होंने गैंग स्टार बनवाई और मुझे इन्होंने मंडी चौक से इन्होंने मेरी गाड़ी को हैक करवाकर इन्होंने मुझे उठवाया। इन्होंने सोचा ये डर जाएगी, डर के अपने घर में बैठ जाएगी, पॉलिटिक्स छोड़ देगी। इन लोगों का ये दबाव रहा हमारे अध्यक्ष के ऊपर कि इन्हें पार्टी से इनको निरस्त किया जाए, इनको इनके पद पे से हटाया जाए। तो शायद वो लोग नहीं जानते हैं। आज मैं ये आपके मीडिया के थ्रू में, मीडिया भाइयों के थ्रू मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। आप जो ये उन लोग कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? कौन लोग ये सब आपके सामने आ जाएगा जिन लोगों ने ये मुकदमे किए हैं। अब जाहिर सी बात है मैं अब उन्हें छोड़ूंगी तो हूँ नहीं। उन्होंने मिलकर जो अधिकारियों को जो पोस्ट दी जाती है वो अपनी पढ़ाई करके आते हैं। तो वो लोग इसलिए आते हैं कि उन लोगों का अच्छा सा वो एक सही तरीके से अपना फैसला करें और सही तरीके से वो अपना पढ़ाई करके उन्हें देख कर के क्या मुकदमा हमें लगाना है क्या नहीं लगाना है। इसलिए उन्हें गवर्नमेंट जो है उन्हें एक पोस्ट पर बिठाती है, मगर इसलिए नहीं बिठाती है कि वो लोग जो है वो गलत फैसला करें, गलत तरीके से। वो महिलाओं पे इस कदर का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट के लिए हमारी प्रियंका जी लगातार मुद्दा उठा रही हैं कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं किया जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं कि जब अधिकारियों को एक पोस्ट दी जा रही है तो कम से कम वो ये तो देखें कि इसमें जिस पद पे थी अभी भी जी मैं बरकरार हूँ, उसी पद पर हूँ। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्या वो किसी संवैधानिक पद पर हैं या किसी राजनीतिक पद पर हैं? राजनीतिक पद पर हैं, वो सब आपके सामने खुलासा हो जाएगा, क्योंकि अब मैं ना उन अधिकारियों को छोड़ने वाली हूँ। मैं मानहानि का दावा करूंगी मैं पूरा। क्या वो कांग्रेस पार्टी से हैं? जी नहीं, वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, वो अदर पार्टी से हैं वो, क्योंकि वो लोग ठाकरद्वारे के रहने वाले हैं प्रॉपर, और मैं ठाकरद्वारे के अंदर कम से कम मैं पूरा साल में रहकर आई हूँ। मैं आप ये बताएं कि खुलासा हो जाएगा, आप लोगों के सामने आ जाएगा, तो हमारे सामने कौन लाएगा? आप ही लाएंगे? जी मैं ही लेकर आऊंगी। तो आप अभी बता आपको अदालत के थ्रू सब पता चल जाएगा। जब मैं उन्हें वहाँ पर मैं उन्हें एक्सपोज करूंगी, मैं उनको दिखाऊंगी कि देखिए इन लोगों ने क्या, मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा करूंगी। उन अधिकारियों को भी लेकर आऊंगी मैं कि जिन अधिकारियों ने ये गलती की। याचिका कब दायर करेंगे आप उन लोगों के खिलाफ? ये बहुत जल्दी कर दूंगी, मंडे तक कर दूंगी। देखिए मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये प्रियंका जी ने जो ये नारा निकाला है ये बहुत अच्छा निकाला है उन्होंने, और ये हम लोगों के ऊपर ये साबित भी हो रहा है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने ये सोचा था जो हमारे विपक्ष के लोग हैं कि ये हम जेल करवा देंगे, हम इसे घर में बिठा देंगे, मगर उन लोगों ने गलत सोचा, क्योंकि इससे तो मैं तो डरती नहीं थी, मैं तो शुरू से ही नहीं डरी हूँ, तो मैं अब क्या डरूंगी मैं। और मेरे जो नाना जी थे, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे नाना जी थे वो फ्रीडम फाइटर थे अल्मोड़ा से, और मेरे नाना जी ने खुद आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, गांधी जी के साथ में जेल काटी है। मैंने उस माँ का दूध पिया है। ऐसा नहीं है कि मैं डर जाऊंगी, मैं डर कर बैठ जाऊंगी। अब उन लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं एक लड़की क्या कर सकती है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए
कि एक लड़की से उन्होंने इस तरीके की उन्होंने घिनौनी हरकत करी है। अपने पदाधिकारियों को अवगत कराया होगा। जी हाँ, क्या सबको दिशा कराया। निर्देश उनके द्वारा आपको दिए जी गए उन्होंने थे? कहा है कि आप अपना पक्ष अपना आप रखिए, बताइए, आप उन्हें पूरी डिटेल्स दीजिए मीडिया को, क्योंकि प्रियंका जी 1 तारीख को आ रही हैं, हम लोग सब लोग रहेंगे उनके स्वागत में। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वागत की तैयारी उनकी चल रही है। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप ये बता रहे हैं कि 40% टिकट की जो आपने दावेदारी पेश की है, प्रियंका जी ने भी कहा है, जी जी। तो उससे नाराज कौन है? पार्टी के लोग हैं, विपक्ष क्यों होगा आपके? अगर 40% में आपको अगर टिकट मिलता है तो उससे विपक्ष क्यों नाराज होगा? नाराज तो आपके पार्टी के लोग हो सकते हैं। वो देखिए पार्टी के लोग नाराज क्यों होंगे? पार्टी जब ऊपर से जब हाई कमान से जब ये निर्देश जारी हो चुका है तो उन लोगों को तो ये चीज माननी पड़ेगी ना कि भाई 40% हम लोगों को मिल रहा है। प्रियंका जी ने निकाला है इस चीज का कि तो और उनको देना भी जब उन्होंने बोला है तो जो विपक्ष के लोग हैं वो तो ये सोच रहे हैं ना कि मैं खड़ी नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुरू से कांग्रेस के अंदर, मेरी मम्मी भी रही हैं, मेरी मम्मी भी महानगर अध्यक्ष रही हैं महिला कांग्रेस के अंदर, तो मैं भी शुरू से कांग्रेस के अंदर हूँ। तो वो लोग ये चाहते हैं ना, क्योंकि कांग्रेस में महिला कांग्रेस बहुत कम है यहाँ मुरादाबाद के अंदर, तो वो लोग ये चाहते हैं कि ये ना रहे, ये हट जाए, ये डर जाए। ये कब तक आप ये खुलासा कर बहुत जल्दी, बस 1 तारीख के बाद में हम लोग इसी काम में ही लगेंगे।